हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। जितने भी जीके रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें अर्थशास्त्र के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि सवाल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन दो चार सवाल ऐसे होते हैं जिनको अगर आसानी से हल कर लिया जाए तो वह नंबर आपको आसानी से बढ़ा देंगे। इसमें अर्थशास्त्र जैसे कुछ सवाल बजट से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, कुछ योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जाते हैं, और कुछ सवाल वक्र से पूछे जाते हैं जिसमें फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, कुजनेट्स वक्र, लाफर वक्र, ऐसे कुछ वक्र संबंध से सवाल पूछे जाते हैं और पूछते हैं ये किससे संबंधित है। तो आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वक्र के विषय में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आसानी से वक्र से संबंधित सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो आज के सवाल देख रहे हैं अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण वक्र। सबसे पहले देख रहे हैं लॉरेंज वक्र। यह किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को दर्शाता है कि मतलब लोगों के बीच आय का कितना असमान वितरण है। जैसे कभी कभी आप भी पेपर में पढ़ते होंगे कि भारत के 20% लोगों के पास लगभग 70-80% पैसे 20% लोगों के पास हैं। तो कैसे तय किया जाता है? यह लॉरेंज वक्र से ही तय किया जाता है। इसे 1905 में मैक्स लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री ने विकसित किया था। जैसे आप मान लीजिए कि भारत की राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय मान लीजिए 100% यह राष्ट्रीय आय है और यह जनसंख्या 100% है। तो जब यह अगर सीधी रेखा जा रही है तो जान लीजिए कि समान आय का वितरण पूरी तरह से समान है, इसे समानता की रेखा भी कहा जाता है। लेकिन यदि यह जितना ही नीचे दबती जाएगी यानी ये राष्ट्रीय आय उतनी ही कम होती चली जाएगी। आप ऐसे जो इस चित्र में मैं बनाया हूं उसमें आप देख सकते हैं कि यदि यहां से आप शुरू करेंगे, इसको ले जाएंगे तो यहां जाके वक्र में सट जा रहा है, यानी 5% यहां सट रहा है और यहां पर जनसंख्या 40% आ रही है। तो इसके चित्र के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि 40% लोगों के पास सिर्फ 5% पूंजी है। तो यह आय की विषमता को दर्शाने के लिए लॉरेंज वक्र है। यही लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक का भी आधार है। तो इसलिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक को लगभग लगभग एक माना जा सकता है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और अन्य वक्र के संबंधित, जिसमें कुजनेट्स वक्र, लाफर वक्र और फिलिप्स वक्र को देखेंगे। कुजनेट्स वक्र साइमन कुजनेट्स ने विकसित किया। साइमन कुजनेट्स द्वारा इसे विकसित किया गया, जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बताया कि जब आर्थिक विकास कहीं अगर नहीं हुआ है और आर्थिक विकास करना शुरू किया जाए तो पहले तो असमानता बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे असमानता घट जाती है। इसी को कुजनेट्स वक्र द्वारा साइमन कुजनेट्स महोदय ने समझाने का प्रयास किया, जिसको आप इस इमेज में देख सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण वक्र है लाफर वक्र। लाफर वक्र यह बताता है कि राज्य कर का संग्रह किस तरह से करते हैं। यदि कर की दर एकदम 0% कर दिया जाए तो राज्य को कोई कर नहीं मिलेगा और राज्य आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर क्या बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो यदि कर को 100% कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा क्योंकि 100% उसे टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए लाफर वक्र यह राजनीतिक दलों को यह निर्धारित करने का मौका देता है कि कर किस तरह से सेट करें कि लोगों में काम करने के लिए उत्साह भी पैदा हो। जब लोग काम करेंगे तो उनमें आय आएगी और वह कर भी चुकाएंगे। तो इसलिए लाफर वक्र का संबंध है कि यदि कर की दर एकदम 0 कर दी जाए तब भी राज्य नहीं इकट्ठा कर पाएंगे और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तब भी राज्यों को राजस्व इकट्ठा करने में बहुत परेशानी होगी। चौथा और महत्वपूर्ण वक्र देखते हैं फिलिप्स वक्र। इसे A.W. फिलिप्स महोदय ने विकसित किया। यह कहता है कि जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है, और जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो महंगाई कम हो जाती है। इसमें हालांकि यह वक्र जो है 1970, इसका शुरू में तो खूब चला कि यह ठीक है, लेकिन 1970 में एक बार ऐसी वैश्विक मंदी आई कि जिसमें महंगाई भी खूब रही और बेरोजगारी भी खूब रही। तो इस तरह से कुछ लोग फिलिप्स वक्र को नकारने लगे, लेकिन फिर भी जब ये सवाल पूछ लेता है कि बेरोजगारी और महंगाई का उल्टा संबंध है, महंगाई बढ़ गई तो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी बढ़ गई तो महंगाई कम हो जाएगी, तो यह एक दूसरे से विपरीत है। लेकिन 1970 की जो बड़ी वैश्विक मंदी थी उसमें बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ साथ चल रही थी, तो इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा फिलिप्स वक्र को नकार दिया गया। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के वक्र जो आर्थिक अवधारणाओं को निश्चित करने में बहुत ही सहायक होते थे और होते रहेंगे। और हमारे आपके लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनको हल करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो यह निर्धारित करता था कि बच्चे के ब्लड ग्रुप का माता पिता के ब्लड ग्रुप से क्या संबंध होगा। उसके लिए यह वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।